इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में, जहां पर बागेश्वर धाम के द्वारा 3 दिवसीय सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि यह बागेश्वर धाम का गड़ा गांव है, जहां पर इन गलियों में इतने भक्त आए हुए हैं कि यहाँ पर पूरे में यह गांव की गलियां हैं, जहां पर पूरे गांव की गलियां भक्तों से भरी हुई हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त आए हुए महाराज जी की कथा सुनने के लिए। 3 दिवसीय एक कथा महाराज जी के द्वारा की जा रही है अपने जन्मस्थली में, जहाँ पर वह उनका जन्म हुआ। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वह कहाँ से आए हैं और महाराज की कथा सुनने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कुछ भक्त हैं जी, क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हुई है? बरेली से। किस लिए आई है यहाँ पर, क्या है? महाराज जी की कथा सुनने आई है? हाँ। आप कहाँ से आई हुई हैं? आजमगढ़ से आए हैं। किस लिए आई हुई हैं यहाँ पर? बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन करने की कथा हो रही है? कथा हो रही है। और किस तरीके से आप स्नान कर रहे हैं, क्या है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन। बाबा के दर्शन मिल जाए, बस यही सौभाग्य हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ पर आए हैं? यहीं पर बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे? बाबा कहाँ पर मिलेंगे? आप कहाँ से आई हुई हैं, क्या नाम है? मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी, किस लिए आई हैं? अपनी कुछ समस्या पूछने के लिए आई हूँ। महाराज जी के यहाँ कथा हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सारे लोगों से मिलके। अच्छा, हाँ। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो कथा सुनने के लिए आए हुए, तो इसके कोने कोने से हमारे साथ महाराज के देखिए किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है महाराज को देखने के लिए। महाराज आए थे दर्शन देने के लिए, एक झलक के लिए। और ये महाराज का वही घर है जहाँ पर महाराज ने जन्म लिया, और इस ही घर में वह जन्मे हैं जहाँ पर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। ये वह पूरा घर है जहाँ पर ये चूल्हा था, यहाँ पर इनकी माता जी बैठी हुई हैं जो खाना बना रही थी, और महाराज जी ने पूरा जो अपना संघर्ष इसी घर में किया है। और ये यहाँ पर 3 दिवसीय कथा हो रही है जिसमें महाराज जी गा रहे हैं। आज ये दूसरा दिवस है। बागेश्वर धाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा मकान है जिसमें महाराज जी ने संघर्ष कर पूरा अपना जीवन बिताया, और अब महाराज देश दुनिया में अपना परचम और सनातन का परचम लहरा रहे हैं। ये पूरा घर है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 3 दिवसीय सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। ये हमारी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ, इसी झोपड़ी में यहीं पर 3 दिवसीय सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। 200 स्क्वायर फीट में एक जन्मभूमि का उपकार कभी भूल नहीं सकते। अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए और जमीन से जुड़े रहने के लिए सत्यनारायण की कथा प्रायः बहुत जगहों पर लुप्त हो रही है। लोग अब इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जैसा जीवन इस झोपड़ी से प्रारंभ हुआ, जहाँ जहाँ पहुँचे, हम चाहते पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही सफलता पावें। हमारी बाहें तो महात्माओं परमात्मा ने पकड़ी है, और हिंदुओं का स्नेह, सनातनियों का स्नेह, संतों के आशीर्वाद से भजन के लिए, सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो अपनी जन्मभूमि पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए 3 दिवसीय सत्यनारायण कथा सुनाने, इसी में हमारा जन्म हुआ। 12x16 की झोपड़ी में यहीं पर भोजन, यहीं पर सोना, सब व्यवस्था बनी रहती थी। महाराज जी लाखों की भीड़ उमड़ती है आपके जब आप कथा करते हैं, और पंडाल भी कम पड़े, जगह कम पड़े। अब एक छोटी जगह में कथा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमें लाखों की भीड़ से नहीं, श्रोता से मतलब है। चाहे 2 लाख हो या 2 हो, हमारे लिए समान है। हमें तो हनुमान जी को कथा सुनानी है, श्रोताओं को कथा सुनानी है। आज दूसरा दिन है कथा का, लगातार आप कथा कर रहे हैं। माता जी ने पुराने घर में आज भोजन बनाया, पुरानी स्टाइल में खवाया, हमने कड़ी भी खाई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। पुरानी यादें फिर से वापस। आपने यहाँ संघर्ष किया है, पुराने दिन आपको जब याद आते हैं आंख भर आती है, वो दिन याद करो। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दे। हमारे साथ उन्होंने बताया जा रहे हैं, और आप देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, सनातन का परचम लहरा रहे हैं। हिमांशु टाइम्स नाउ, छतरपुर गड़ा, बागेश्वर धाम।